सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति महोत्सव मेला का उद्घाटन पंडित दीनदयाल के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत योगी आदित्यनाथ ने किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां पहुंचे हजारों की संख्या में किसानों को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 सितंबर को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति मनाते हैं। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस भूमि ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि पर जन्म लिया। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की धरती की संभावनाओं को अपनी मेहनत से देशी नहीं विदेशी नागरिकों को अन्न देने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को डबल इंजन की सरकार कर रही है। आत्मनिर्भरता को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसानों को मजबूत करने का कार्य कर डबल इंजन की सरकार कर रही है। किसानों के सपनों को साकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत और भारतीयता के लिए अपने पसीने से, अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले अन्नदाता किसानों की सम्मान की दृष्टि से यह कार्यक्रम स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं इसके लिए स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस धरा को नमन करता हूं, जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष को अपनी धरा पर जन्म लेने का एक अवसर दिया। वैसे भी हमारी ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुषों को समाज और राष्ट्र को प्रदान करने वाली भूमि है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इसी ब्रजभूमि में आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी संपूर्ण लीला के साथ अपना अवतरण दिया था। आज भी उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई जो उपदेश थे वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ब्रजभूमि में तो रज रज में, कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। देश और दुनिया यहां आती है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद भरता के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न को हम दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सके। उन सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों के साथ आज संवाद बनाने का एक कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए। यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी। यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है। और यही तो किया है। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है।
युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक और यह कार्य दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाले भेदभाव